अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा चौहान है और बेसिकली आई एम अ हेमेटोलॉजिस्ट। आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों को बार बार ब्लड क्यों लगाना पड़ता है। ऐसी क्या वजूहात है कि उनका जो जिस्म है वो ब्लड बना क्यों नहीं रहा और जो लग रहा है ब्लड उसको मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चे ऐसे हैं जिनको महीने में सिर्फ एक दफ़ा ब्लड लग रहा होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनका एचबी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। यानी वही ब्लड जो उनको महीने में एक दफ़ा लग रहा था या 28 दिन के बाद लग रहा था, अब हर हफ्ते या 15 दिन बाद या 18 दिन के बाद उनको ब्लड लगाना पड़ रहा है बार-बार। इट मीन्स कि उनको ब्लड लगाने की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इसमें बहुत बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इन्फेक्शन का होना। अगर किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन है, खाँसी है, बुखार है, कोई किसी किस्म का भी इन्फेक्शन है, तो उसमें भी हेमोलिसिस बढ़ जाता है, रेड सेल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको ब्लड लगाने की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उनके अंदर एलो एंटीबॉडीज़ या ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है। यानी कि जब ब्लड लग रहा है, तो उन रेड सेल्स के मद्दे मुकाबिल उन रेड सेल्स के खिलाफ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जो 2 तरह की हैं। एक तो कि थैलेसीमिया के बच्चे का जिस्म खुद अपने ही जिस्म के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, और दूसरा ये है कि जो बाहर से ब्लड लग रहा है, उसके लगने की वजह से उसके रिज़ल्ट में एलो एंटीबॉडीज़ उसको हम बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाएँ। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम सबको मद्देनज़र रखना चाहिए वो है तिल्ली का बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना, या स्प्लीनोमेगैली आप जिसको बोलते हैं, या हाइपरस्प्लीनिज़्म बोलते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। कहने का मतलब ये है कि तिल्ली रिस्पॉन्सिबल है कि ब्लड की डिमांड बढ़ गई, ब्लड टूटना शुरू हो गया और तिल्ली ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो इन सब वजूहात की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार-बार लगना शुरू हो जाती है इन बच्चों को। अब देखिए, एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि ब्लड जितनी दफ़ा ब्लड लगेगा, उतना ज़्यादा आयरन बढ़ता चला जाएगा इस बच्चे के अंदर। ब्लड तो आप लगा रहे हैं उसके सिम्पटम्स ठीक करने के लिए, उसके मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन यही ब्लड जब आयरन स्टोर करना शुरू कर देगा, बॉडी में बहुत एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगी फेरिटिन की, फ़ौलाद की, आयरन की, तो उससे क्या होगा कि जिगर, गुर्दे, लबलबा, दिमाग, ब्रेन, बहुत से एरियाज़ अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएँगे। हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल फ़ंक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बच्चे की दिल की धड़कन का फ़र्क पड़ जाएगा, गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाएँगे, जिगर अपना काम करना छोड़ जाएगा, ठीक है? और दिमाग जिससे हार्मोन्स बनाने थे वो सब अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड लगाना एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है, जिसमें बार-बार हो क्या रहा है कि जिस तरह आप बेहतरी के लिए ब्लड लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम्स और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं इस बच्चे के। तो अगर तो इस डिमांड को आपको वापस लेके आना है कि ट्रांसफ्यूजन की नीड कम हो, तो फिर ये जितने भी रीज़न्स हैं, आपको इनको फ़र्दन-फ़र्दन देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बोला कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो आप एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीवायरल देंगे, एंटी फंगल देंगे, यानी जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बार-बार ब्लड लग रहा है, आप उसको ठीक करें। अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर गया है, तो एंटीबॉडी नेगेटिव एंटीबॉडी के अलावा आप उसको खून ट्रांसफ्यूज़ करें, ताकि वो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो ना हो। और जो तीसरी बात हमने बोली कि स्प्लीन बढ़ गई है, और स्प्लीन के बढ़ जाने की वजह से ब्लड डिपेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, बार-बार इन बच्चों को ब्लड लग रहा है, तो आप स्प्लीन निकलवा दें, ऑपरेट करा दें, स्प्लीनेक्टमी करा दें, तो उससे ये सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा रिलीव हो जाएँगी। आई होप ये एक जनरल डिस्कशन थी, जिसमें मैं चाह रही थी कि अवेयरनेस दी जा सके कि थैलेसीमिया के बच्चे को ब्लड की डिमांड क्यों बढ़ जाती है आहिस्ता-आहिस्ता, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।